BSCC ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह वृत्त पढ़ना है, जो कि क्षेत्रमिति से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले हम वृत्त का परिभाषा और उससे जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको क्लियर करेंगे, और तब उसके बाद जो मेंसुरेशन से जुड़ा है इसके क्षेत्रफल, परिधि, अन्य के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। देखिए, हमारा पहला टॉपिक है वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं? तो देखिए, चलते हैं सीधे फिगर के जरिए देखें। कहा जाता है कि वृत्त क्या होता है? कहा जाता है कि वक्र रेखा से बनी वह बंद आकृति जिसकी दूरी एक नियत बिंदु से हर स्थान पर बराबर हो, उसे हम वृत्त कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर जितनी जो भी हम दूरियां खींच रहे हैं, नियत बिंदु जिसको हम केंद्र कहते हैं, ये सभी दूरियां क्या है? ये सभी दूरियां आपस में क्या है? बराबर है, और ऐसी आकृति को हम वृत्त कहते हैं। यानी कहा जाता है कि वक्र रेखा से बनी वह बंद आकृति जिसकी दूरी एक नियत बिंदु से हर स्थान पर समान हो, उसे वृत्त कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो नियत बिंदु है इसे क्या कहते हैं? तो जो नियत बिंदु होता है उसे हम, यानी नियत बिंदु को केंद्र नियत बिंदु को क्या कहते हैं? हम केंद्र कहते हैं। और इसकी जो घेरा है, ये जो घेरा दिख रहा है, जो इसका घेरा है, घेरा की लंबाई, इस घेरे की लंबाई, क्योंकि इसमें हम क्षेत्रमिति से पढ़ रहे हैं इसीलिए क्षेत्रमिति के इर्द गिर्द जाएंगे। तो जो घेरा की लंबाई है, इस घेरे की लंबाई को हम क्या कहते हैं? जो घेरा का पूरा घेरा है, इसकी घेरा की लंबाई को हम क्या कहते हैं? तो घेरा की लंबाई को हम क्या कहते हैं जी? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। देखिए, अब हम आपको बताने चल रहे हैं त्रिज्या, जीवा और व्यास। तो त्रिज्या किसे कहते हैं? तो ये आपको हम बता चुके हैं। जो इसका घेरा है इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और ये सेंटर हो गया। तो इसके बीच की जो दूरी होती है, जैसे आप साइकिल में देखे होंगे, जो उसका रिंग होता है और उसमें जितना भी तिलियां होती है, जितने तिलियां, सभी तिलियां त्रिज्या का कार्य करती है। और जो रिंग हो गया वह वृत्त का परिधि होता है। तो वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी जो होती है, इसको क्या कहते हैं? हम त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसके बाद आता है जीवा। तो जीवा किसे कहते हैं जी? तो वृत्त के किसी भी दो बिंदु को अगर आप मिला देते हैं, परिधि के किसी भी दो बिंदु को मिला देंगे, तो मिलाने वाली रेखाखंड जो होगी वो जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। अगर उसी जीवा को आप केंद्र से होकर खींचेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे जीवा को हम व्यास कहते हैं। देखिए, अब हम चल रहे हैं त्रिज्यखंड के बारे में, सेक्टर। तो कहा जाता है कि त्रिज्यखंड, यानी यह त्रिज्या के द्वारा खंडित किया जाता है। यह कहा जाता है कि वृत्त के किसी भी दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो त्रिज्यखंड हुआ, एक ये वाला त्रिज्यखंड हुआ और दूसरा ये त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड कहते कि त्रिज्यखंड जानेंगे आप कि वृत्त के किसी भी दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्रफल होता है या क्षेत्र होता है, भाग होता है, उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ये त्रिज्यखंड दो प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाता है लघु त्रिज्यखंड जिसको हम माइनर सेक्टर कहते हैं, और दूसरा हो जाता है गुरु या दीर्घ त्रिज्यखंड, जिसको हम इंग्लिश में मेजर सेक्टर कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि किसको आप लघु त्रिज्यखंड कहेंगे और किसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। तो कहा जाता है कि जिस त्रिज्यखंड में जो दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, तो वह त्रिज्यखंड क्या होता है? लघु त्रिज्यखंड होता है। अब और वहीं जब कोण जो है 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, दो त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है वह क्या होता है जी? दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। जैसे यहाँ पर हम दिखा दें आपको, देख रहे हैं, ये हुआ आपका लघु त्रिज्यखंड,
ये हुआ माइनर सेक्टर हुआ, और ये वाला जो दूसरा हिस्सा है ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड यानी मेजर सेक्टर हुआ। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं वृत्तखंड। तो कहा जाता है कि जब जीवा खींचते हैं हम, किसी वृत्त का जो जीवा होता है वह जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देता है। किसी वृत्त का जो जीवा होता है, जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देता है, और यही दोनों भाग वृत्तखंड कहलाते हैं। ये देख रहे हैं, एक वृत्तखंड यह हुआ, दूसरा वृत्तखंड यह हुआ। तो वृत्तखंड दो भाग में चले जाते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु वृत्तखंड जिसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं, और दूसरा होता है गुरु या दीर्घ वृत्तखंड जिसको हम क्या कहते हैं जी, मेजर सेगमेंट कहते हैं। इसमें जानने वाली बात क्या है, लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं? तो लघु वृत्तखंड जिसमें केंद्र शामिल नहीं होता है, और गुरु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड जिसमें केंद्र शामिल होता है, ये हो जाते हैं। देखिए अब बात आता है त्रिज्या और व्यास में संबंध, यानी आर और डी में रिलेशन क्या होता है, रेडियस और डायमीटर के बीच रिलेशन क्या होता है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं ये आपका रेडियस है, डायमीटर है, व्यास। तो क्या देख रहे हैं आप, इसमें कितनी त्रिज्याएं हैं जी, दो त्रिज्याएं मिली हैं तब जाकर आपका एक व्यास तैयार हुआ है। यानी व्यास बराबर क्या होता है जी, तो d इक्वल टू होता है 2r। यानी त्रिज्या को अगर हम दोगुना कर देते हैं तो व्यास निकल जाता है, और व्यास को दोगुना करते हैं तो त्रिज्या निकल जाता है। देखिए इसके बाद एक टॉपिक है अर्धवृत्त, यानी वृत्त का आधा। तो व्यास जो है वृत्त को दो भागों में, बराबर भागों में बांट देता है, और इन दोनों जो है एक तरह से वृत्तखंड भी हो जाते हैं, और ये दोनों वृत्तखंड आपस में बराबर होते हैं, और इन दोनों वृत्तखंडों को हम अर्धवृत्त भी कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होगा वृत्त, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और अर्धवृत्त के परिधि, परिमाप और क्षेत्रफल। देखिए अब वृत्त की परिधि क्या होती है, तो ये देख रहे हैं घेरा, यहां से शुरू करें तो आकर के यहीं पर समाप्त हो जा रहा है। तो घेरा की जो लंबाई होती है उसे हम वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम c से दर्शाते हैं, और c इक्वल टू होता है 2 पाई r। यानी जो घेरा का परिधि का अर्थ होता है इसका घेरा, और इसका घेरा क्या होता है 2 पाई r होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो 2r बराबर होता है क्या, d, यानी परिधि जो होता है, परिधि त्रिज्या का दोगुना जो होता है वह व्यास के बराबर होता है, इसलिए हम पर 2r के बदले क्या लिख सकते हैं, पाई d। ये दोनों सूत्र होता है इसके परिधि का, वृत्त के परिधि का। अब आता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है यह ढका गया पूरा क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है, ये पूरा क्षेत्र जो ढका गया है या है उसके बारे में। इसको ए से दर्शाते हैं एरिया, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, या एक और होता है ए इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, जहाँ डी क्या हो जाता है आपका व्यास हो जाता है, और आर त्रिज्या हो जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे त्रिज्यखंड जो है उसका परिधि यानी चाप की लंबाई, परिमिति और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले चलते हैं परिधि। परिधि क्या है, यहाँ से और यहाँ तक ये लघु आपका त्रिज्यखंड का हो गया चाप या परिधि कहिए, चाहे ये। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, थीटा बाई, इसको सी से ही दर्शाते हैं, थीटा बाई 180 पाई आर, थीटा बाई 180 पाई आर होता है। इसके बाद जब हम आते हैं परिमिति में, तो परिमिति में क्या होता है, ध्यान देने वाली बात यह है कि परिमिति में आपका ये चाप तो बढ़ता ही है, परिधि तो बढ़ता ही है, साथ में एक इधर त्रिज्या बढ़ जाता है और एक इधर त्रिज्या बढ़ जाता है। यानी हम कह सकते हैं सी इक्वल टू, इसको पी से दर्शा दें, पी इक्वल टू होता है थीटा बाई 180 डिग्री पाई आर प्लस आर, एक यहाँ आर और एक ये आर, यानी पी इक्वल टू हो जाता है थीटा बाई 180 पाई आर प्लस 2r हो जाता है। देखिए जब आता है इसके बाद हम क्षेत्रफल में आते हैं, तो क्षेत्रफल इसका होता है, एरिया इसका होता है क्या, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। चाहे आप लघु वृत्त के लिए खंड के लिए चलें या दीर्घ वृत्त खंड के लिए, उससे लघु त्रिज्यखंड के लिए चलें या दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए, उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें थीटा के ऊपर भी सब मान निर्भर करता है। देखिए अब हम आते हैं वृत्तखंड के लिए। तो वृत्तखंड का जो होता है रूल वैसे ही होता है, वृत्तखंड का परिधि होता है, परिधि वैसे निकाला जाता है जैसे त्रिज्यखंड का निकाला जाता है।
लेकिन जब बात आता है क्षेत्रफल का बात जानने वाला है, इसको कैसे हम ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए ये आपका क्या हो गया, ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया आपका जीवा, और जीवा दो इसको बांट दिया, दो वृत्तखंड में बांट दिया। इसमें एक वृत्तखंड जो है, ये वाला वृत्तखंड है, इसको हम लघु वृत्तखंड कहते हैं, और दूसरा वाला जो वृत्तखंड है जिसमें केंद्र शामिल है, इसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। इसमें क्या हो गया, तो इसमें आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका थीटा हो गया, क्या हो गया, थीटा हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए करें क्या, तो लघु वृत्तखंड के लिए चलते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस वृत्त के इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, जो त्रिज्यखंड तैयार हो रहा है, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि इस हम त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी होता क्या है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस उसमें जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल। यानी यूं कहें, इसका एक और फॉर्मूला होता है लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रिंगल, एरिया ऑफ ट्रिंगल कहेंगे, या इसका एक लाइन होता है कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे वाला थीटा कार्य करता है। लेकिन ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड का। लेकिन जब बात आता है दीर्घ वृत्तखंड का, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्या कैसे निकलता है, तो दीर्घ वृत्तखंड का निकलता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यह क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या करते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करते हैं जी, घटा देते हैं। यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए अब आता है हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के बारे में। तो अर्धवृत्त के बारे में, तो अर्धवृत्त का सबसे पहले हम जाने परिधि क्या होता है। तो परिधि क्या होता है, ये वाला जो घेरा है यही क्या है, परिधि है, यही क्या है जी, परिधि है। और परिधि होता क्या है, तो हम अर्धवृत्त का परिधि ये होता है सी इक्वल टू होता है पाई आर, क्या होता है, पाई आर होता है। और इसका जब हम चलेंगे किसके बारे में, जब इसका परिमिति जानेंगे, तो परिमिति में क्या होता है, यह पाई आर प्लस यहाँ से एक आर और यहाँ से एक आर, यानी आर आर 2r जुड़ जाता है, यानी हो जाता है क्या इसका पेरीमीटर, ये हो जाता है पाई आर, इसका क्या हुआ, परिमिति हुआ, और प्लस इसमें 2r क्या हो गया, जुड़ गया। एक जब आते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वेरी सिंपल, क्षेत्रफल होता है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल हम पढ़ेंगे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसका क्षेत्रफल 1/2 लग जाता है पहले, यानी एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।